हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सपेंस चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ और थोड़ी बहुत डिटेल शेयर करने वाली हूँ शी हल्क एपिसोड 1 की। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस रिकैप को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड की शुरुआत हमें जेनिफर की क्लोजिंग स्पीच प्रिपरेशन से दिखाई जाती है, जो वो अपनी फ्रेंड और अपने कलीग निकी डेनिस के सामने कर रही है। जहां डेनिस का ये मानना है कि अगर वो ये क्लोजिंग स्पीच देगा तो उनके केस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, यानी कि वही मैनली बातें जो यूजुअली काफी मर्द कहते हैं कि लड़कियों से नहीं हो पाएगा। एनीवेज, जिसके बाद हम जेनिफर को देख सकते हैं जो ठीक उसकी कॉमिक बुक की ही तरह और डेडपुल की ही तरह फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए हमसे बात करने की कोशिश करती है, यही कहते हुए कि वो हल्क है। जी हाँ, वो शी हल्क है, और अगर इस बारे में आप लोगों को जल्द से जल्द नहीं पता चलेगा तो आप लोगों को शो में भी मजा नहीं आएगा। जिसके बाद वो हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है, जहाँ वो अपने कजिन ब्रूस बैनर के साथ ड्राइव के लिए निकली हुई है, और उनकी बातों का जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक और कोई नहीं बल्कि स्टीव रॉजर की वर्जिनिटी से जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि हमें ये भी बताया जाता है कि ब्रूस बैनर के हाथ में जो डिवाइस लगा हुआ है, जिसे हमने सैंक्शी में देखा था, और उसकी मदद से ही वो खुद को ह्यूमन फॉर्म में बदलने में कामयाब हुआ है। लेकिन उसी दौरान एक सिकारियन शिप आकर उनसे टकरा जाता है, जिस कारण उनकी कार क्रैश हो जाती है, और उस कारण से जेनिफर और ब्रूस दोनों ही ब्लीड करने लगते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि जेनिफर पहले खुद उस कार से निकलती है, जिसके बाद वो हल्क को वहाँ से यानी कि ब्रूस को कार से निकालने के लिए पहुँचती है, जो उसे खुद से दूर रहने के लिए कह रहा है क्योंकि हल्क का खून बह रहा है और जेनिफर की वुड्स ओपन है, यानी कि उसके जख्म खुले हुए हैं। और हम देख सकते हैं कि जैसे ही ब्रूस का कुछ खून का कतरा जेनिफर की वुड्स पर लगता है तो वो चेंज हो जाती है, यानी कि वो शी हल्क में टर्न हो जाती है और यहाँ से सीधा जंगलों की तरफ भागती है। और कॉमिक बुक की बात करें तो कॉमिक बुक में शी हल्क और उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था और उस मूवमेंट पर कोई ब्लड देने वाला नहीं था, तो ब्रूस बैनर ने जेनिफर को खुद का ब्लड दिया था, जिस कारण से वो गामा रेडियंट से रिएक्ट हो गई थी और शी हल्क में बदल गई। तो फिर से आए सीरीज पे तो हम देख सकते हैं कि जेनिफर की आँख जंगलों में खुली है, जहाँ उसे ये नहीं पता कि वो कहाँ आ पहुँची है। फिर वो वहाँ से उठकर एक बार की तरफ पहुँचती है, जहाँ उसकी मुलाकात कुछ लेडीज से होती है जो उसे कुछ कपड़े रेंट करते हैं। साथ ही जब वो उनके फोन से ब्रूस को कॉल कर उस लोकेशन पर बुलाती है और जब उसका वेट करने के लिए बाहर खड़ी होती है, तो हम देख सकते हैं कि वहाँ 3 लड़के उसे हरास करने की कोशिश करते हैं, और जब वो शी हल्क में बदल कर उन्हें ऑलमोस्ट मारने ही वाली होती है तो उस सिचुएशन में आकर हल्क उसे बचा लेता है। जिसके बाद जेनिफर की आँख एक अलग ही जगह खुलती है और थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद वो हल्क के लैब में आ पहुंचती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो मैक्सिको में है और हल्क के घर पर। साथ ही हल्क उसे ये भी बताता है कि उसने और टोनी स्टार्क ने मिलकर काफी सारी चीजें यहाँ पर बनाई हैं, और इतना ही नहीं बल्कि इस जगह को भी बनाया है। और उसे वो ये भी बताता है कि वो सिकारियन शिप में भी अर्थ पर किसी तरीके का मैसेज देने के लिए पहुँचा था। और जेनिफर ये भी नोटिस कर सकती है कि हल्क अब स्मार्ट हल्क में बदल चुका है, और जेनिफर उसे यही कहती है कि जल्द से जल्द वो उसे इस हल्क की चीज से पीछा छुड़ा दे। लेकिन वो उसे ये कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, और साथ ही उसे ये भी बताता है कि वो दोनों एक रेयर कॉम्बिनेशन जेनेटिक ब्लड को शेयर करते हैं, जिस कारण से वो रेडियंट ने उन लोगों को हार्म नहीं किया, यानी कि उस गामा रेडियंट ने उन लोगों को हार्म नहीं किया। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हल्क उसे ये भी बताता है, स्मार्ट हल्क उसे ये भी बताता है कि जेनिफर के उस ब्लड के कारण वो खुद के वुड्स को हील कर पाया है, यानी कि उसका वही हाथ जो उस ब्लिप के कारण डैमेज हो गया था। जो बात सुन जेनिफर उसे यही कहती है कि यानी कि वो उससे बेटर है, जो बात स्मार्ट हल्क को पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो उनके ब्लड के सैंपल को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर से उसे यही समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर नहीं कर सकता, बल्कि उसके हल्क के फॉर्म को खुद से कंट्रोल करने के लिए ट्रेन कर सकता है। लेकिन उससे पहले वो उसे कुछ खिलाता है और यही बताता है कि उसे खुद पर कंट्रोल करने के लिए लगभग 15 साल गए हैं। जो बात सुन जेनिफर काफी डरी हुई है, क्योंकि उसे अपनी वापस नॉर्मल लाइफ में जाना है। और उसके बाद फिर जेनिफर की ट्रेनिंग शुरू की जाती है, जिस ट्रेनिंग में वो खुद को ट्रांसफॉर्म करने से काफी डर रही है, यही सोचते हुए कि अगर पास में आ रही ब्लेड के कारण उसे कुछ हो गया तो। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो खुद को ट्रांसफॉर्म करने में कामयाब होती है और उस छोटी सी जगह को तबाह कर ब्रूस पर काफी चिढ़ जाती है, जिसे हल्क शांत करने की कोशिश कर रहा है, वो भी ठीक एक हॉर्स या फिर डॉग की तरह। लेकिन हम देख सकते हैं
हैं कि जेनिफर यानी कि शी हल्क एकदम नॉर्मल है, जो चीज देख स्मार्ट हल्क काफी शॉक है क्योंकि ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ और जेनिफर खुद पर काफी अच्छे से कंट्रोल बनाना सीख चुकी है, यानी कि उसके अंदर वो तीसरी पर्सनैलिटी नहीं है जो हमने हल्क में देखी थी, जो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और खुद को भूल जाता था। लेकिन अब जेनिफर उससे ये पूछ रही है कि वो वापस खुद को शी हल्क से जेनिफर में ट्रांसफॉर्म कैसे करे, जिसके लिए हल्क उसे यही बताता है कि वो किसी चीज से टकरा जाता और बेहोश हो जाता था तो उठने पर वो खुद को ब्रूस में कन्वर्ट देख सकता था और कभी कभी नताशा उसे लूलाबाई से वापस ब्रूस में कन्वर्ट कर देती, यानी कि स्मार्ट हल्क को सच में ये नहीं पता कि वो खुद को नॉर्मल ब्रूस में कन्वर्ट कैसे करे। लेकिन उसी के साथ जब वो जेनिफर को ये बताता है कि वो 2 साल तक हल्क की बॉडी में अटका हुआ था तो वो बात सुन जेनिफर और पैनिक हो जाती है और उससे यही कहती है कि जल्द से जल्द इस चीज को मुझसे दूर कर दो, लेकिन वो उसे यही कहता है कि ये पॉसिबल नहीं, बल्कि तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना सीखना होगा वरना दुनिया के सामने तुम्हारी इमेज हमेशा के लिए खराब हो सकती है, जैसा कि हल्क ने फेस कर चुका है। जिसके बाद वो थोड़ी शांत होती है और वो दोनों जेनिफर की ट्रेनिंग में लग जाते हैं, जिस ट्रेनिंग के दौरान हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जेनिफर हल्क से थोड़ा बेटर कर रही है, जो चीज हल्क को पसंद नहीं आती और साथ ही जेनिफर अभी तक खुद को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। और जब वो लोग बैठकर खुद को शांत करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसी दौरान जेनिफर ब्रूस को ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरह उसे जिंदगी भर ये बताया गया है कि वो एक वुमन है तो उसे उसकी लाइन में रहना चाहिए, यानी कि उसे पता है कि किस तरह अपने गुस्से पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर वो नाकामयाब होती है। लेकिन फिर भी वो ये डिसाइड करती है कि वो यहाँ से वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में चली जाएगी और जब वो वहाँ से जाने की तैयारी कर लेती है तो उस कारण शी हल्क और हल्क के बीच हमें एक छोटी सी फाइट दिखाई जाती है, जिस कारण वो लोग ब्रूस और टोनी स्टार्क का बनाया हुआ वो बार डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन फिर वो दोनों उससे मिलकर बनाते हैं और हल्क ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि वो जेनिफर को उसकी लाइफ नॉर्मली जीने के लिए भेज देगा। जिसके बाद जेनिफर मेक्सिको से निकल जाती है तो ये सीन सीधा प्रेजेंट डे यानी कि एपिसोड के स्टार्ट में आ पहुँचता है, जहाँ हम देख सकते हैं कि जेनिफर अपने केस के लिए निकल रही है और हियरिंग के दौरान जब वो अपनी क्लोजिंग स्पीच देने के लिए तैयार होती है तो उसी दौरान हम टाइटेनिया को देख सकते हैं जो उस कोर्ट रूम को बर्बाद करती हुई पहुंचती है, जिसे देख जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड निकी उसे यही कहती है कि यही तुम्हारा चांस है, यानी कि वो खुद को शी हल्क में ट्रांसफॉर्म करती है और टाइटेनिया को बड़े ही आराम से हरा देती है। जिसके बाद खुद को नॉर्मल कर वो अपनी क्लोजिंग आर्गुमेंट देने के लिए अब रेडी है। और उसी के साथ अब बात करें कॉमिक बुक की तो कॉमिक बुक में टाइटेनिया वहाँ पर एंटार्क्टिक वाइब्रेनियम केस के अकॉर्डिंग पहुंची थी जो काफी सारे लोगों को पॉइजन कर रहा था और इसी कारण से शी हल्क और उसके बीच लड़ाई हुई थी। वेल तो फिर से आए सीरीज पर यानी कि मिड क्रेडिट सीन पर, जहाँ ब्रूस जेनिफर को ये बताता है कि कब स्टीव रॉजर ने अपनी वर्जिनिटी को लूज किया था 1943 on the USO tour. और यहाँ पर शी हल्क एपिसोड 1 का ये रीकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की अब क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रीकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।